आईडी के बारे में। तो यहाँ पे आईडी का एक फाइल बना लेते हैं, id.html। ठीक है, मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ आईडी। अच्छा, आईडी क्या है? जैसे आपने क्लास देखा था, तो क्लास ना, एक क्लास मैंने स्टाइल में लगाया है तो उसको मैं मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकता था। वैसे ही आईडी खाली किसी एक एलिमेंट के लिए होती है, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है। तो एक एलिमेंट के लिए एक ही आईडी होती है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो, एक यूनिक आईडी, एक यूनिक एलिमेंट के लिए। ठीक है, एक यूनिक आईडी एक यूनिक एलिमेंट के लिए होती है। मतलब ऐसा समझ लो कि किसी भी एक एलिमेंट के लिए एक ही आईडी होगी, मतलब आधार कार्ड जैसा समझ लो। ठीक है, आईडी आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए मल्टीपल आईडीज बनानी पड़ेंगी फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं। जैसे मैं एक हेडिंग 1 ले लेता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं वेलकम टू कोड विथ डिनो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने और यहीं पे एक पैराग्राफ भी ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया और इसको मैं कर लेता हूं सेव। फिलहाल जब तक मैंने कोई आईडी नहीं दी है तब तक देखो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, वेलकम टू कोड विद डिनो और ये पूरा। अब यहाँ पे जब मैं आईडी दूंगा तब देखो कैसा दिखेगा। तो आईडी आपको टाइटल के नीचे स्टाइल लगाना पड़ेगा और स्टाइल में आपको लगाना पड़ेगा, जब भी आपको आईडी देना है आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लास में आप डॉट यूज करते थे, यहाँ आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा और हैशटैग देके आपको लिखना पड़ेगा माय, कोई कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ बस, माय हेडर और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आईडी का, तो मैंने माय हेडर दिया और उसके अंदर ये। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, जिसमें मैं रख देता हूँ ये टोमेटो, और कलर रख देता हूँ टेक्स्ट के लिए वाइट। ठीक है, ये हो गया, ये दो चीज हो गई। अब ये आईडी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? फिलहाल एक ही जगह पे, एक ही एलिमेंट के लिए एक ही आईडी आप यूज कर सकते हैं। तो H1 के लिए मैं यूज कर लेता हूँ आईडी। ठीक है, आईडी में लिख देता हूँ माय, जो नाम था सेम वही आपको रखना है, कुछ भी डिफरेंट नाम मत रखना, जो है वही। अगर समझो मैंने नहीं रखा, सेम नाम नहीं रखा, माय HADE लिख के छोड़ दिया और सेव कर दिया, कुछ भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? R लगाना पड़ेगा और अब आपको सेव करके और यहाँ आना, ये देखो। ठीक है, तो एक एलिमेंट के लिए आपको एक सिंगल आईडी मिलेगी। अब आप ये आईडी मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम पता है क्या होगी? जब आप बड़े लेवल पे कोड करेंगे तब आपको ये याद रखना है कि एक एलिमेंट के लिए एक ही आईडी दें, जिससे कोडर को भी समझ आए ओके ये स्पेसिफिकली खाली हेडिंग 1 के लिए ही ये चीज है। ठीक है, तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा सेपरेट करना चीजों को। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मल्टीपल जगहों पे आईडी यूज मत करना, अगर आप एक ही के लिए है तो एक ही के लिए यूज करना। जैसे हेडर के लिए H1 यूज किया मैंने। अब जैसे अगर मैं इसके नीचे अगर एक और ले लूं, समझो हेडिंग 2 ले लूं और उसमें मैं लिख दूं हेलो, तो इसके लिए मैं सेपरेट आईडी बनाऊंगा। इधर जगह है अपने पास, मल्टीपल आईडी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इधर मैं क्या करूंगा, हैशटैग हेडिंग 2 लिख देता हूँ, हेडिंग 2, और उसको कर्ली ब्रेसेस में रख देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, और अब मैं सेव कर देता हूँ। फिलहाल मैंने हेडिंग 2 पे अभी तक कुछ नहीं दिया, तो आपको जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग 2 पे जाके आईडी दे देता हूँ, जो नाम है सेम वही नाम मैं दूंगा, हेडिंग 2। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये आ गया। चाहिए तो एक और चीज आप कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है वो कहाँ आ जाएगा? सेंटर में। तो आप इस तरीके से, मतलब आप मल्टीपल आईडीज बना सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, पर कोई भी एक सिंगल आईडी आप मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, ये हो गया। अब इसके साथ साथ एक और चीज कहता हूं मैं आपको, आप आईडी को बुकमार्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब वो कैसा प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट हो गया और यहाँ पे आके हेडिंग 1 और उसमें मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1। ठीक है, आप कभी अगर बड़े बड़े वेबसाइट्स बना रहे हैं या फिर कोई बुक की वेबसाइट बना रहे हैं, तब आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट में मैंने पहले भी शायद यूज किया है। ठीक है, मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इतने सारे मैंने क्यों बनाए, मैं आपको बताता हूँ ये सब मैंने क्यों किया है।
खाली नंबर्स चेंज कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, 16 चैप्टर्स मैंने समझो रखे हैं। इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से मैंने कितने रखे हैं, 16। अब कैसे कभी कभी होता है कुछ लोग ना यहाँ ना पढ़ के डायरेक्ट चैप्टर 7 पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट चैप्टर 7। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट क्या पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग, समझो चैप्टर 12। तो मैं उसके लिए मैं आपको रख सकता हूँ यहाँ पे। देखो इसे हम कहते हैं बुकमार्क। ये मैंने पिछले लिंक में भी यूज़ किया था, पिछले वीडियो में भी। तो हम एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और उसमें यूज़ करते हैं एंकर टैग। ठीक है, और एंकर टैग के अंदर हम एक अच्छा रही है और इसमें हम रखते हैं अभी फिलहाल मैंने बोला था आपको चैप्टर 7, तो मैं एक आईडी का नाम दे देता हूँ, #C7। ठीक है, चैप्टर 7 पे जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जंप टू चैप्टर 7। ठीक है, जंप टू चैप्टर 7। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ पे अगर आके देखूँ मैं, ये देखो जंप टू चैप्टर 7। अब जैसे मैं इस पे ये लिंक बन गई, ये क्या बन गई, देखो लिंक। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे मैं कहाँ आ जाऊंगा, चैप्टर 7 पे। पर अभी तक नहीं आया हूँ, रीजन क्या है आप बताओ, रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने अभी तक उस चैप्टर 7 में जाके आईडी नहीं दी है। तो मुझे पहले चैप्टर 7 में आना है और उसमें क्या देना है, आईडी। ठीक है, आईडी क्या देना है, जो भी मैंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, C7। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये आ गए चैप्टर 7 पे, समझ आया? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा, आप फिर से देखना, फिर से जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे ही कहाँ जाऊंगा, चैप्टर 7 पे। और इसके बाद समझो कुछ लोगों को ना चैप्टर 10 से पढ़ना है, तो उसके लिए सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या कर लेंगे हम लोग, कॉपी, और इसको कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे C10। मैं तो नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 10। अब जब तक मैं इस चीज को वहां पे जाके नाम नहीं दूंगा, आईडी नहीं दूंगा उस एलिमेंट को, तब तक ये चलेगा ही नहीं। चाहिए तो देख लो। ठीक है, लिंक विंक सब बन जाएंगे। लिंक बन गई, क्लिक कर रहा हूँ नहीं चल रही, क्लिक कर रहा हूँ नहीं चल रही। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चैप्टर 10 पे आना पड़ेगा और इधर भी मुझे क्या देना पड़ेगा, सेम आईडी में देना पड़ेगा C10। ठीक है, ये दे दी मैंने। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं फिर से रिफ्रेश करके यहाँ पे, ठीक है, चैप्टर 10। तो आप आईडी को बुकमार्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, ये जब मैं ये कर रहा था तब आपको दिखाया था कि किस तरीके से मैंने आईडी का यूज किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा आईडी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।